अमेरिका को ज़मीन किसने दी? क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ तो हम है ना, यानी अमेरिका उधर पड़ा हुआ है, ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अफ़गानिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उरूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुश रहा करें और माँ बाप का भी ख्याल रखें और हमें भी खुश रखा करें। बोले हमारा भी ख्याल करें और हमारा भी ख्याल करें और हमें अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करें, कमेंट्स भी किया करें अच्छे अच्छे। और मेरे चाहने वालों को सलाम, जो नहीं चाहता उसे भी सलाम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हिंदी में, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया कैसा लगता है? इंडिया बहुत अच्छा है, इसका पीपल जो है बहुत अच्छा है और इसका कल्चर जो है सब अच्छा है। अब कैसा लग रहा है इंडिया में वैसे आपको? इंडिया में तो कल्चर सब कुछ अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। आप लोग यहाँ पर सेफ लगता है रहते हुए? इंडिया में रह रहे हैं आप, सेफ में? हाँ बिल्कुल, सेफ तो सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी में, इसलिए हम यहाँ आ गए। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई अपनी लैंड दे दे हमारे अगेंस्ट यूज होने के लिए, तो क्या हम उन्हें अच्छा समझेंगे? नहीं। तो फिर यही सेम केस वहाँ पे भी है। इंडिया ने अपनी लैंड नहीं दी अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज होने के लिए। अच्छा, इंडिया में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ के लोग कैसे हैं इंडिया के? इंडिया लोग बहुत अच्छा है, हर लोग बहुत अच्छा बात करे, इसलिए मुझे इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको? यहाँ के लोग अच्छे लगे और यहाँ हम जो स्कूल में रहे हैं, हमारी मैं पढ़ सकती हूँ स्कूल में। और दूसरे की यहाँ हमने एक लड़की की इज्जत और एक औरत की इज्जत जानी है। आप एजुकेशन दे रहा है, इंडिया तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जो खाना दे रहे हैं, या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो इंडिया है। तो बहुत अच्छा लगता है हमको। सच में अभी तो मैं भी इंडिया को अफगानिस्तान की तरह प्यार करती हूँ। बिल्कुल, हम भी। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि लाइक अफ़गानिस्तानी लोगों को यहाँ पे जगह देने के लिए और उनसे अच्छे से बर्ताव करने के लिए। और कि वहाँ पे जितना भी जंगें हुई है उसमें तकरीबन 90% जो हाथ है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हमने खुद देखा, हम वहाँ के खुद आई विटनेस हैं, हमने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, अफगानी लड़कियां अपने आप के लिए भारत को स्वर्ग बता रही हैं और उनका कहना है कि भारत हमारे लिए बिल्कुल हमारे दूसरे घर जैसा है और भारत से हम उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने वतन अफगानिस्तान से करते हैं। तो इंडिया कैसा लगता है? इंडिया बहुत अच्छा है, इसका पीपल जो है बहुत अच्छा है और इसका कल्चर जो है सब अच्छा है। हम बहुत इंडिया को बहुत पसंद करती हूँ। इंडिया आने का कोई खास वजह? स्टडी के लिए हम आई थी, पर यहाँ होने का शौक थी। अच्छा, स्टडी में अभी आप क्या करते हो? अभी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। इंस्टीट्यूट में किस चीज़? डिज़ाइनिंग। वाह, आपको डिज़ाइनर बनना है? हाँ। वेरी नाइस। तो क्या डिज़ाइनर बन के इंडिया में रहना है या अफगानिस्तान जाना है? नहीं, यहाँ रहना है, अफगानिस्तान नहीं जाना है मुझे। आपको इंडिया में सबसे बेस्ट क्या लगता है? इसका जो फूड है बहुत पसंद करती हूँ मैं, ये मोमोज है, ये सब फूड, और इसका कल्चर फेस्टिवल जो है बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली दिवाली और होली। अच्छा, दिवाली होली। और होली में कलर्स के साथ खेलना पसंद है आपको? बहुत। अच्छा। मेरे उतना ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, एक दो है, मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ होली में। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मज़ा आता होगा। अब दरअसल एक महिला रिपोर्टर के इंटरव्यू में भारतीय शहर दिल्ली में पढ़ रही अफगानी लड़की ने कहा कि भारत हमारे लिए हमारे दूसरे घर जैसा है और भारत से हम बिल्कुल उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम अपने वतन अफगानिस्तान से करते हैं। अफगानी लड़की ने कहा कि मैं अफगानिस्तान से भारत केवल पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ पर कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आगे अफगानी लड़की ने कहा कि भारत एक बहुत ही अच्छा देश है और इसका कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके विचार बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो कहती है कि मैं दूसरे देश से भारत में आकर रह रही हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मानो मैं अपने घर से दूर आई हूँ। इसके बाद अफगानी लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यों की भी तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पड़ोसियों को लेकर बहुत ही अच्छी नीति है और जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने राज कर लिया था तो भारत ही वो इकलौता
इकलौता देश था जिसने सबसे ज्यादा अफगानियों की मदद की थी और अफगानियों को भारत में शरण दी थी। भारत की तारीफ करते करते अफगानी लड़की ने पाकिस्तान को लेकर भी कुछ बातें कही, जिसमें उसका कहना था कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि हमेशा से अपने पड़ोसियों को सताता रहता है और उनकी प्रगति में रोड़ा बनता रहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ भी बहुत बुरा किया है और पाकिस्तान ही वो देश था जिसकी वजह से आज अफगानी लोग इतनी बड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आपको असल में ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात भी आपने याद रखनी चाहिए कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, जितनी वहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज हुए ना, इंडिया ने दिए। वहाँ के तालिब इल्म को बेनिफिट दिया ना, तो इसलिए यही मसला है ना, वहाँ के तालिब इल्म को इंडिया में आसानी से दाखिला मिल सकता है। पंजाब में कोई पुलिस पकड़ेगा कि अफगानी है, इंडिया में नहीं पकड़ेगा। कराची में पकड़ेगा कि अफगानी है, इसका कारोबार बंद करो। पंजाब में पकड़ेगा, इसको थाने में डालो, ये दहशतगर्द है, ये जो है ना, सारे यहाँ पे इजीली अफगानी कारोबार नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते, नहीं कर पा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, कर सकते हैं। इंडिया में असल में देखो, फिर यही तो बात है ना मेरे भाई, मैं यही बात कर रहा हूँ। ये चीजें मुझे आइडिया है, इसलिए तो डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें, एक तरफ हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हमारा मुस्लिम नेबर है अफगानिस्तान और मुसलमान वहाँ पे, मुसलमान भाई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उन्हें रोकते हैं, इशू करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ जिन्हें हम कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट है, हमारा ये कहना है, मतलब हमारी तरफ से ये कहा जाता है, तो वो उन मुसलमानों के अगेंस्ट जिनके हैं उन्हें वहाँ पे अपना वहाँ पे स्टडी भी दे रहे हैं, स्टडी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो मैं आपका सिंपल हाल इसका बता दूं, दुनिया जो है ना, आपको मैं एक बात, दुनिया के ताल्लुकात कायम होते हैं ना मफाद के ऊपर होते हैं। खलाकियात जो है ना, खलाकियात रिवायात कुछ नहीं होता है, रियासतों के लिए मफाद अहम होता है। दूसरा ताल्लुकात कायम करने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जो खाना दे रहे हैं, हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो इंडिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर मुल्क कहलाते थे, तो अब हालात ये पहुँच गए कि पाकिस्तान जो ब्लेम करता, जो धमाके होते हैं हमारे यहाँ के, उनके पीछे वहाँ की गवर्नमेंट का हाथ है। और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए। इंडिया ने उन्हें मेडिसिन भी दी, उन्हें गंदम दी, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रीबिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा उनकी इमदाद की अफगानिस्तान की, और वो बहुत ज़्यादा आपस में उनका प्यार मोहब्बत और क्लोज हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों ऐसे हो रही हैं, क्यों पाकिस्तान वहाँ से आउट हो गया और इंडिया वहाँ पर इन हो गया, ये सारे क्या गेम चल रही है? मुझे तो लगता है जी कि ये कुछ लोगों के पीछे लग के ये सारा बर्बाद हो रहा है। कुछ अमेरिका है, कुछ क्या लेंगे, हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, कुछ हम खुद ऐसे हैं, तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि हम उनसे पीछे हो जाते हैं। हालांकि वो तो भाई है हमारे, और वो भाई, लेकिन वो अब हमें भाई नहीं, हमें अब दुश्मन समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमने उनका नुकसान भी तो बहुत करवाया है ना। मैं गारमेंट्स असल में काम करता हूँ शौक से, मेरे जो साथ जो काम करने वाले वो तकरीबन बजोड़ के पठान है। एक कुछ अरसा पहले उनको पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझा जाता था, तो पाकिस्तान से नफरत भी करते थे। कई मेरे एक दो गाहक हैं वो ऐसे है कि उन्होंने सारी उम्र इधर काम किया है। ऐसा क्यों? पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी, वहाँ पर जाके जंगें लड़ी उनके लिए, वो सारा कुछ किया, फिर क्यों ऐसे अब इतनी नफरत क्यों करते हैं वो पाकिस्तान के साथ? बाकी मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने ये ड्रोन वगैरह ये जंग की इजाज़त दी जो मुशर्रफ दौर में, उसके बाद ये इन्होंने बुनियाद रख दी है चीज़ की, तो आज भी वही चल रही है। ये तो नहीं कि पाकिस्तान उनके अंदरूनी मामलात में ज़्यादा मुदाखलत करता था, मेरे तो यही ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान गैर ज़रूरी तौर पर उनके अंदरूनी मामलात में, जैसे हमारे जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो जाके उन्होंने चाय भी पी थी जब तालिबान की हुकूमत आई थी, तो वो ये तो उनके ये तो आपस में इनकी चलती रहती हैं, ये तो अगर चाय पिए तो इनका रिश्ता आपस में। खैर, अब अफगानी लड़की के भारत को लेकर जो विचार थे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जी जनाब। अच्छा, आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अफगानिस्तान के लोग या पठान लोग हैं जो कराची में भी रहते हैं, अफगानी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, आप लोग को ये अंदाज़ा था? कभी सुना कौन? हाँ सुना है कि मुसलमान में तो जैसे कि नफरतें हैं, और नहीं, अफगानिस्तान की बात बता रहा हूँ। अफगानिस्तान के वो भी तो मुसलमान है ना, मुसलमान तो है, लेकिन उन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है, यूरोप से या सऊदी अरब से किसी से नफरत नहीं है। इंडिया के भी मुसलमान हैं, उनसे भी उनको नफरत नहीं है। अफगानियों को पाकिस्तानियों से नफरत है, ये पता था आपको? मुझे नहीं पता। नहीं पता था आपको? पता था? अफगानिस्तान अभी वीडियो से अंदाज़ा हुआ अमेरिका ने कितने साल तक यहाँ जंग लड़ी है, कितने साल तक अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की है। अमेरिका को ज़मीन किसने दी? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तो हम है ना, यानी अमेरिका उधर पड़ा हुआ है। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अफगानिस्तान पे मुझे हमला करना है, मुझे इन दोनों में से किसी की ज़मीन चाहिए, ज़्यादातर पाकिस्तान की चाहिए, पाकिस्तान करीब है। तो पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन दी है, पाकिस्तान ने यूँ समझ लो कि अफगानियों के नाम पे फंडिंग ली है दुनिया से, इतना डॉलर कमाया कि आज उनके दिल में पाकिस्तान के लिए नफ़रत है। और अभी जैसे मैं तो हैरान हूँ कि यार दिल्ली की यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान के स्टूडेंट भी मौजूद है, तो प्लीज़ कमेंट देखिए ऐसे ही होना चाहिए, जैसे है ना कि वो ये नहीं देख रहे मुसलमान है या अफगानी हाँ। तो बस वो देखिए वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अपनी हुकूमत को सही रख रहे हैं। अगर उनको कोई डर है तो चेकिंग का मसला है, हर चीज़ का मसला है। अभी देखिए इतनी तारीफ़ करेंगे हमें इंडिया पसंद है, इंडिया पसंद है, हम अपना घर ही समझ के सुकून से, हमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं, कोई नहीं, अपने काम से काम। बड़ी बात है। बेचारी जाना भी नहीं चाह रही, वो कह रही नहीं मैं तो यहीं रहना। महंगाई भी देखिए इतनी सस्ती है। अभी गोलगप्पे हम लोगों ने खाए 200-150 रुपये के गोलगप्पे उसने दिए, तो 150 के दिए, तो यहाँ पे कितने होते 30 के होते हैं। आप देखें ना कि इंडियंस जो हैं यूँ समझ लें कि अगर किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम आती है, अफगानिस्तान में गंदम खत्म हो गई थी, अच्छी बात है, उसने बोला इंडिया ने दी है ना, सुना ना आपने। ऐसे ही होना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। इंडिया में नहीं ये चीज़ें, कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुसलमान है, वो नहीं या है, हिंदू है या वो मदद करे मुस्लिम है, कुछ भी। सबकी। और हमने तो अपने मुसलमानों के साथ ही बुरा किया ना, ऐसे पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान में तो खुद ही बुरा हो रहा है, मुसलमानों के साथ तो ऐसे ही करते हैं यार। एक्सीडेंट होते हैं रोडों पर, लोग पड़े हुए होते हैं, कोई उनको उठाने तक नहीं जाता, पुलिस केस हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी नहीं है, सही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप इंसान हो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी के लिए अच्छा कर सकते हो, एक दूसरे के अंदर जलन नहीं। मेरे से तो किसी का भी दुख नहीं देखा जाता, कसम से आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मैं अगर किसी को चीज़ देती हूँ ना, कोई बोलते यार उसको मत दो, उसको मत दो। हाँ मैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरी मर्जी में किसी को दूँ नहीं दूँ, वो जो भी है कुछ भी है, लेकिन वो मुझे सही लग रहा है ना, मैं इसको दे रही हूँ, भले से वो जैसा भी है। कहते लालची जो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, इंडिया हमारा पड़ोसी है, चाइना हमारा पड़ोसी है, तो कहते हैं कि इंसान अपने दोस्त तो बदल सकता है। मिसाल के तौर पे कोई मेरा दोस्त है, मैं उसे बदल सकता हूँ, मैं दोस्त किसी और को बना लूँ, लेकिन पड़ोसी इंसान नहीं बदल सकता। तो पड़ोसियों से लाजमी अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। पड़ोसी आप बदल सकते हो, पड़ोसियों से लाजमी बना के रखना चाहिए। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए